हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में सभी माननीय पत्रकारों का, छायाकारों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप जी धनखड़, मैं सतनाली गांव में रहता हूं और श्रीमती सुदेश धनखड़ मेरी आदरणीय बहन हैं और महामहिम उपराष्ट्रपति हमारे पावना जी हैं, हमारे बड़े रिश्तेदार हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज वो भारत के सर्वोच्च महामहिम उपराष्ट्रपति पद की गरिमा संभाल रहे हैं। ये हम सब लोगों का कोई कसूर नहीं है। चौधरी देवीलाल 6.25 फुट के थे, मेरी हाइट 6.25 फुट है, आधा इंच बिहार की जेल में रहने से थोड़ा कम हुई। बीजू पटनायक रोहतक जेल में हमारे साथ थे, उनकी हाइट 6 फुट 5 इंच थी। ये लंबा होना कोई हमारे हाथ में तो है नहीं। जगदीप धनखड़ मेरे पड़ोस में किठाना गांव में पैदा हुए, किसान के घर में। हम सब ने सरकारी स्कूलों से प्राइमरी मैट्रिक पास किया। भारत सरकार में श्रीमान जगदीप धनखड़ चंद्रशेखर जी की सरकार में मंत्री रहे, मेंबर पार्लियामेंट रहे, राजस्थान में एडवोकेट जनरल रहे भैरव सिंह शेखावत जी की सरकार में, और बंगाल जैसे प्रांत में गवर्नर रहे, जहां बांग्लादेश के घुसपैठियों के सहारे कुछ लोग सरकार चलाते हैं, वहाँ महामहिम राज्यपाल के नाते रिक्शा में बैठ कर के जहाँ कार्यकर्ताओं को जला दिया जाता था, वहाँ इन्होंने कानून व्यवस्था को बहाल कराया। आज उपराष्ट्रपति हैं। उनके बारे में कल्याण बनर्जी टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट ने और राहुल गांधी ने जो पाप किया है, जो मिमिक्री, और राहुल गांधी आजकल कैमरामैन की भूमिका में बहुत एक्सपर्ट दिखाई दे रहे हैं। ये श्रीमान जगदीप धनखड़ का अपमान नहीं है। हम हरियाणा राजस्थान के लोगों को जब ये पाप को हमने अपनी आंख से देखा तो हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा आघात लगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की गाली देते देते 10वां साल लग गया और राहुल गांधी का तो ये स्वभाव बन गया, विदेशों में जाकर के भारत की आलोचना, भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना, भारत के प्रजातंत्र की आलोचना, विदेशियों को आह्वान करना कि भारत में आओ, हमको बचाओ। अमेरिका में जाकर के आईएसआई के इशारे पर जो आतंकवादी संगठन बहन चलाती है, उसके आयोजन में भारत की आलोचना करना, इन्होंने एक व्यक्ति का अपमान नहीं किया है, एक संस्था का अपमान किया है, भारत का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है। भारत के 140 करोड़, आज दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र भारत है। आज दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता हिंदुस्तान है।
इतना निंदनीय कार्य किया है। अब डीएनए का बड़ा फर्क है जी मुदगिल जी, डीएनए का भी बड़ा फर्क है। ये कोई अंतिम लोकसभा तो है नहीं राकेश जी, इससे पहले भी लोकसभा हुई। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में जब बांग्लादेश जाने लगी तो वाजपेयी जी से हॉस्पिटल में आशीर्वाद लेने आए और वाजपेयी जी ने कहा दुर्गा भवानी बनकर के लड़ो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। उस समय हमारी पार्टी जनसंघ थी और जनसंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति में श्रीमान वाजपेयी जी से पूछा गया, नानाजी देशमुख ने पूछा कि आपने भारत की प्रधानमंत्री की इतनी प्रशंसा, उनकी तुलना दुर्गा के साथ कर दी। तब वाजपेयी जी अंग्रेजी में एक वाक्य कहा, When the country is in war, Prime Minister is the leader, and it is our moral duty to boost our moral. जब देश युद्ध में होता है तो भारत के प्रधानमंत्री का हौसला अफजाई हमारा धर्म होता है। और आज कैसा पूरी दुनिया वाजपेयी जी के गिनी पबुआ के प्राइम मिनिस्टर पांव छूते हैं। जो बाइडेन पीछे से आकर के कहता आप मेरे को ऑटोग्राफ दे दो, लोग मुझ पर भी भरोसा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है मोदी इज द ओनली बॉस। आज पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय राजनेता नरेंद्र भाई मोदी हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री। अभी 4 प्रांतों के चुनाव हुए, उनसे बौखला करके कुछ लोग निराश हो गए, हताश हो गए। ये हिंदुस्तान है। एक राठौड़ बहन है यूपी में, बाबा जी गाबा जी, वो भोजपुरी में गाना गाती है, यूपी में काबा, यूपी में बाबा, यूपी में गंगा। रामायण को आप पत्रकार, प्रदेश की राजधानी के बड़े सूझबूझ वाले पत्रकार जानते हैं कि रामायण को 10,000 से ज्यादा साल पूरा हुआ। ये समाज भूलता नहीं है, ये समाज कोई प्रस्ताव पास नहीं करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी कैकेयी ने भगवान राम को वनवास जाने के लिए हर साल हम रामलीला देखते हैं, हर साल हम रावण की लंका को जलाते हैं। कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण ले लिए। 10,000 साल बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा समाज, सीता मिलेगी, गीता मिलेगी, सावित्री मिलेगी, जावित्री मिलेगी, चंपा, चमेली, धापा, दड़कली, रामबाई, शोभाई, भरपाई, गिंदोड़ी, गाड़िया लुहार के भी गाबाजी केड़ा की फड़ी नाम की लड़की मिल जाएगी, पर कैकेयी नाम की लड़की नहीं मिलेगी। मैं इन मित्रों को कहना चाहता हूं, इन्होंने पार्लियामेंट को लज्जित कर दिया। इन्होंने भारत के 140 करोड़ का विदेशों में जाकर के अपमान करते हैं। इनमें सुधार होने की तो कोई गुंजाइश नहीं।
पर याद रखना, जैसे मोदी जी ने कहा ना 2024 में काला चोर को लोग वोट दे सकते हैं, और भारत का अपमान करने वाले को, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति के अपमान करने वाले को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 140 करोड़ का सम्मान बढ़ाते हैं, इनको माफ नहीं करेंगे। मुझे इतनी बात कहनी थी। नहीं राकेश जी, दोनों ही हैं। आपके सामने तो वो वीडियो है, मतलब एक तो जलालत और फिर उसको हाईलाइट। राहुल गांधी को, अब उसको एक दक्षिण की लड़की उसने ट्विटर रखी हुई है, 4 साल पहले उस लड़की ने कहा ये नरेंद्र मोदी पारस की मणि है, तू इसके पार्लियामेंट में पांव छू लेना तो देश में अच्छा मैसेज जाएगा। अब पांव छूने का तो संस्कार है नहीं। आप तो बच्चों को कहते हैं सुबह उठते ही दादा दादी के माँ बाप के पांव छूना। इसने गला पकड़ लिया और अपने एमपी का न्याय मार दी, वो थारे कैमरा में कैद कर लिया। ये डीएनए का भी फर्क है। इसमें सर एक जो दिपेंद्र हुड्डा है वो भी उन सांसदों के बीच मौजूद थे उस वक्त, और जिस तरीके से खुद जगदीप धनखड़ ने कहा कि मेरी कम्युनिटी को भी मतलब ये उनके ऊपर भी एक तरीके से उनका अपमान है, जाट कम्युनिटी का वो जिक्र कर रहे थे, कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, वो तो जो करेंगे। आप जानते हैं कि 1996 में हम थे तो 25 नंबर फ्लैट में हमारा दफ्तर था, 24 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दफ्तर था, विद्यासागर जी पत्रकार थे, राकेश जी जनसत्ता के। तो पहले मेरी बात सुन के गए, फिर चौटाला साहब के, और फिर उन्होंने जनसत्ता में छाप दिया, कबीरा तेरी झोंपड़ी गड़कटियन के पास, करणगे सो भरणगे मस्त रहो राम विलास। ये बात तो जो भी इस पाप में शामिल है ना, 9 साल में नरेंद्र भाई मोदी के काम पर ये जनादेश मिला है। तेलंगाना में भी रेवंत रेड्डी एबीवीपी का पुराना कार्यकर्ता है, मुदगिल जी। यहाँ तो यही संस्कार चलेगा। ऋषि सुनक भारत का बेटा मुरारी बापू की कथा लंदन में जाके बैठ गया 2.5 घंटे। बोला आई एम हेयर नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, आई एम हेयर दैट आई एम ए हिंदू। सर रिफ्रेश करता हूँ इसी सवाल को, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर जिस तरह से आपने रिश्ता बता दिया कि बड़ा करीबी रिश्ता जो है आपका परिवार का, यस यस, आई एम प्राउड ऑफ इट। हरियाणा के साथ भी एक संबंध है उनका, लेकिन जब बात आती है देश को रिप्रेजेंट करने की, चाहे दीपेंद्र हुड्डा है, हरियाणा को भी रिप्रेजेंट करते हैं देश की सर्वोच्च में, ऐसी परिस्थिति में जिस आदमी, चाहे उपराष्ट्रपति का जिस तरह से मिमिक्री किया गया, उनका उपहास उड़ाना और हंसना, ठहाके लगाना, क्या सलाह देंगे सर इस तरह से, क्योंकि वो भी सेम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, सेम स्टेट में? नहीं, इनको सलाह तो बंधुवर क्या देंगे, सलाह तो उसको दीजिए जिसको सलाह सुहाए। सलाह दी थी बांद्रा ने, घर भैया को जाए। राकेश भैया एक चिड़िया होती है भैया, और वो अपने बच्चों के लिए एक एक तिनका लगा के घोंसला बनाती है। कई बार आजकल लोग पर्यटन में वो घोंसले बेचते हैं। तो बंदर ने सलाह दे दी, वो भैया का बेचारा घर ही उड़ा ले गया।
सलाह की बात नहीं, मैं राजनीतिक गतिविधि की बात कर रहा हूं। कुछ लोग हिंदुस्तान को किताब से पढ़ना चाहते हैं। हिंदुस्तान की तो मिट्टी में लौटना पड़ता है। ये बहन बैठी है हमारी, सर वो ये पूछ रहे हैं, उनका क्या वो बार बार ये कह रहे हैं कि इन्होंने सवाल पूछा कि इन्होंने भी कि जो दीपेंद्र हुड्डा को लेकर आपकी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, और खासकर इसमें जो कम्युनिटी फैक्टर आ गया, जाट फैक्टर आया, उसका क्या समझा है इसमें रेफरेंस? नहीं, कम्युनिटी की बात, अकेली कम्युनिटी की बात नहीं है जी। उन्होंने करी है सर, इसमें जाट फैक्टर राष्ट्रपति ने खुद करी है कम्युनिटी का भी सवाल किया गया। संसद जाट कमेटी और संविधान का देखिए, ये अब वो एक परिवार में पैदा हुए हैं, आदमी की जब भावनाएं आहत होती हैं तो सब लोग देखते हैं। बात एक कम्युनिटी की, केवल कम्युनिटी की नहीं है। आज जगदीप जी धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं जी। उपराष्ट्रपति जो होता है, कल भैरव सिंह शेखावत साहब उपराष्ट्रपति थे तो राज्यसभा के वो चेयरमैन होते हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी चलाई, ये बड़ी अच्छी चला। ठीक है सर। राहुल गांधी जी से पहले भी जो इस तरीके की बातें सामने आई है, जब विदेश यात्रा पे गए तो देश के प्रधानमंत्री पे या देश की सरकार पर टिप्पणी जो हुई, उसके बाद देश में उसकी चर्चा हुई। राहुल गांधी की आप भूमिका जिस तरीके की बार बार सामने आती है उसको लेकर? नहीं, मैं पवन ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी बेचारे की मुसीबत ये है कि उसके दिमाग में एक कैसेट फंस गई है। वो बहुत टेंशन में है। उसके दिमाग में एक टेंशन, एक मतलब बात बैठ गई है ना। कई लोगों के बारे में भविष्यवाणी मेरी तो आप मानते ही हो। तेरे बारे में कह दिया था भाई पहला छोरा होगा, इसकी ब्याह में गया था पहला छोरा है। भाई ये हमको भगवान शंकर की कृपा है ना जी। आप में से विधानसभा कवर करते रहते। ओ जितेंद्र तू सुन ले, बात सुन। विधानसभा में एक बहुत अहंकारी मुख्यमंत्री था, मैं एकला एमएलए था। मैंने एक बात कही थी, मन का भाई एक गांव में नंबरदार मर गया, पड़ोस का छोरा मात बूझन लग गया, माँ ये नंबरदारी किसका आवे? बोलो भाई राम मेर का आवे। बोलो राम मेर के कुछ हो जा तो बोलो जितेंद्र का आवे। बोलो जितेंद्र का भी किमी हो जा तो बोलो गाबा का आवे। बोलो गाबा भी सलट जा तो माँ समझ गई, बोला बेटा सारो गांव मर जाओ, तेरा नाम नंबरदारी में नहीं। मैं पिछले 20 साल से आपको ये कथा सुनाते आ रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिख दी। उन्होंने लिखा, जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर लेही। भगवान की, हाँ राहुल मैं कहता हूं, बड़ा आत्मविश्वास से कहता हूं, उसका उठना हिंदुस्तानी नहीं है, उसका बैठना हिंदुस्तानी नहीं है। अब वो ममता ने खड़गे जी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए रख दिया, इसमें भाई हमारा क्या कसूर है? हैं? तो आदमी की परंपरा है ना। अब जो आदमी भारत तोड़ो यात्रा शुरू करता है और केरल में जिस पादरी को, राकेश जी, जिस पादरी को गरीब हिंदुओं, झुग्गी झोंपड़ी वालों को लोभ लालच देके धर्म परिवर्तन के दोषी पाया गया, जिसको 10 साल की सजा हुई, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के, और उसके घर में तो ठहरा। महाराष्ट्र में वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी को हर बड़ी चौंक के कहता है, आई एम नॉट सावरकर। अरे तू 100 पीढ़ी जन्म ले ले तो अलबत्त तो तने जन्म मानस योनि में खत्म हो लिया। सावरकर तू कैसे बन सकता है? मैंने काला पानी की वो 623 नंबर कोठरी देखी है, 3 बार देखी है, फूल चढ़ा के आए। वीर सावरकर को जब काला पानी की जिसको सजा होती थी तो उसके गले में पट्टा होता था। रॉबर्ट बेरी नाम का एक जालिम जेलर होता था, पीपल के पेड़ के नीचे ऊंची कुर्सी गेट के ऊपर, और सावरकर को जब नीचे से निकालने लगे तो
फिर रॉबर्ट बेरी ने, और सावरकर जी समुद्री जहाज के होल से, हथकड़ी से होल को चौड़ा करके समुद्र में कूद गए थे। 7.5 किलो की बेड़ी पड़ी हुई थी, फ्रांस की पुलिस ने दे दिया, और वो अंग्रेजी में कहने लगे, विल दिस ब्लडी लिव फॉर 40 years? 20-20 साल की 2 सजा थी। सावरकर ने उल्टा हटके हथकड़ी बजा के, आई मे लिव और नॉट, बट दिस ब्लडी ब्रिटिश एम्पायर विल नॉट लिव इन माई कंट्री फॉर 40 years। सर, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि जिस तरीके से टीएमसी के नेता सांसद द्वारा जो मीटिंग की गई है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, जैसा जिसका कृत्य है उसको वैसा ही बताया गया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बीजेपी जो है वो मीडिया में इसको बड़ा बनाकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए बंधुवर, अब तो मीडिया का ज़माना है, और मैं पत्रकार छायाकार मित्रों का बहुत आभारी हूँ कि ये सब बातों को, सब घटनाओं को और समाज को चश्मदीद गवाह बनाते हुए दिखाते हैं। ये उनको मुबारक हो, उनको अपने, परंतु ये जो घटनाएं हैं इसी का परिणाम 2024 में इनको, ये जो समाज है, ये जो अपना समाज है, हम परंपरा को निभाने वाले लोग हैं, जो हमारी श्रद्धा को ठेस पहुंचाएगा उसको ये समाज, मैंने रामायण का उदाहरण देकर के आपको बताया। ये लोग तो तमाशा करते हैं, इन्होंने पार्लियामेंट को हास्यास्पद बना दिया। एमपी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, इसी में 45 साल श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी रहे। श्रेष्ठ ऐसे ऐसे लोग हुए, और आज ऐसे लोग मेंबर पार्लियामेंट हैं। भारत के लोग की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। कांग्रेस इसको जस्टिफाई कर रही है, चाहे उदय भान हो या लोकसभा में नेता विपक्ष कह रहे हैं कि ऐसा पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ, इतनी बड़ी तादाद में सांसदों को जब बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। तो निलंबित किया गया सांसदों को, उस पर भी प्रतिक्रिया दे दीजिए सर, ऐसा कभी हुआ? और वो कह रहे हैं कि इसमें क्या गलत है, ये तो आर्ट है मिमिक्री करना, तो गलत क्या है? ये उनको मुबारक हो, पर भारत के लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। हम लोग, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूँ, वो बहन हमारी, और इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। दुनिया सब देख रही है, हिंदुस्तान में गांव में रहना, गरीब घर में पैदा होना कोई पाप नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय पियेंगे भाई?